वहाँ में लिखा है कि जालीदार खिड़की से छन छन के आने वाली चांद की चटकीली चांदनी ने चूर का चोट को वापस से बाहर कर दिया। यह चौथा बाहर है। ये लोग जानते होंगे भाई हिंदी वाले, हम लोग तो भाई जानते नहीं है, जो रट वाले तो रट करते थे। हम लोग 10 तक हमसे टीचर पूरी करते रटा कि वो संस्कृत का हो या हिंदी का। अच्छा, हिंदी वाले कितने रेज़ योर हैंड्स? हिंदी वाले सर, वो कविता याद है हम पंछी उसको गगन के? हाँ है, या शिवमंगल से सुमन की है। शिवमंगल से सुमन की रचना है। हम पक्षी उन्मूल गगन के पिंजर वगैरह गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर फूल पंछी जाएंगे। हम बस पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली नहीं करती और कनक कटोरी की महिला 6 क्लास में पढ़ाया थी। कहने का मतलब ये है कि हर एक कहानी, हर एक हम लोग के पास हर एक स्टोरी अलग है। फेवरेट कोई कहानी क्यों बनती है? क्योंकि कुछ लाइन समझ के अच्छी लगती है, क्या उसकी एंडिंग अच्छी लगती है। यही रीजन हो सकती है। अगर एंडिंग अच्छी नहीं लगती तो हमें कहानी अच्छी नहीं लगती है। किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पसंद है, किसी को हॉरर पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी पसंद है, किसी की कहानी लिटरेचर वाले जो है उनको फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, मेटा फिक्शनल सारी चीज़ें पसंद है, अलग अलग टाइप की। बायो वालों के पास कोई कहानी नहीं, हमें खुद ही कहानी बनानी पड़ती है। सही बता रही हूँ मैं, जैसे कि ना मैं भी बायो की टीचर हूँ और यूजुअली जो है ना उन लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ानी है, हमारे पास कोई कहानी नहीं होती। हम बस एकदम पूरी मेहनत करके डायग्राम बनाकर बोलते हैं बेटा ये रहा तुम्हारा बकल कैविटी और यहाँ से जाता है इसोफेगस, उसके बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस के थ्रू होते हुए आपके अनवांटेड सब्सटेंस जो है बॉडी से बाहर जाता है। तो इसको हम लोग कैसे, अब हम लोग इसको कैसे एलिब्रेट करें एज अ स्टोरी? तो हम लोग क्या करें? एक लिटरेचर का क्रक्स मिला हमें कि हमें कैरेक्टर्स तैयार करना। बायोलॉजी का क्या क्रक्स है? बायो का क्रक्स ये होगा ना कि हम उसी चीज को इंटरेस्टिंग में भी बता पाए कि यू नो ना दैट यू हैव दैट बकल कैविटी, शो योर बकल कैविटी, तुम्हारे पार्ट तुम्हारा बकल कैविटी कहाँ है? उस वे में मैथ्स की चीजें कैसे हो सकती है? मैथ्स की चीजें हम फॉर्मूला को गेम से कोरिलेट करके बता सकते हैं, ठीक है? मैथ्स की चीजें जो कि वो संस्कृत का कोई ट्रिक बताएगा? एनीबॉडी? संस्कृत के टीचर्स कितने हैं? अच्छा सर क्या हाँ भाई संस्कृत के टीचर्स सर बताइए, आप संस्कृत की क्लासेस जो है यूजुअली अगर कहानी के तौर पर अगर बोली जाए तो आप क्लासेस कैसे लेते हैं? कोई चैप्टर, एक संस्कृत का एक चैप्टर उठाइए और यहाँ प्लीज आइए और हमें थोड़ा सा पढ़ाइए उस चैप्टर को, ताकि ये लोग जो बहुत डाइवर्टेड है इधर उधर बात करने में, फिर मतलब खुद में इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाए प्लीज। नहीं सर प्लीज आइए ना, बताइए क्या मैंने पहले ही बोला था इन्वॉल्वमेंट होगी, सारे लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्लीज आइए। शांति का बना लवली में बराबर होने की ताकत होती तो हम जैसे कई बार ग्रामर पोषण संस्कृत में जैसे बहुत सारे किताब इस तरह से कुछ दिए जाते हैं जो बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग उसे एक नए मेथड से तैयारी करके हम उसको बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे अब लिंक्स, अब ऐसे किताब में लिखा हुआ है कि लिंक किसे कहते हैं, कैसे इसकी पहचान भी दी है, तो किताब में जिस तरह से लिखा है अगर बच्चे उसी तरह से स्टडी करते हैं तो संभवतः वो उनको समझने में थोड़ा देर भी लग सकता है।
अब हम लोग जैसे व्यक्ति हैं उसको अपने लिए एक तरह से नए एक स्टोरी बना लीजिए या नए तरह से क्या कहें उसको कॉमेडी की फीचर जो करिए उस हिसाब से बोल करके बच्चों के तक पहुंचाया जाता है तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। अब हर बात को हम लोग जैसे अब तत्सम शब्दों में संस्कृत के तत्सम शब्द में हम उसके पुल्लिंग की पहचान स्त्री की पहचान कैसे करेंगे सब अपार शब्द है तो इसको हम लोग 20 शब्दों में उसको जोड़ लिया कि जिस शब्द के अंत में त्र अ ख न ज प ते भ य आर आय व आ लिखा होता है वो सारे शब्द पुल्लिंग। अब इतना हम रखने नहीं जब इसको एक शॉर्ट फॉर्म ये किताब में उपलब्ध नहीं अपने से लोग बना लेते हैं तो एक सफल अंदाज वही होता है जो बच्चों को एक या उसको गाने के तौर पर कहिए जिस तरह से कहिए उसको अपने रूप में बदलकर बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ हाँ प्लीज गायना भी अरे आपकी आवाज विमल सर आपकी आवाज सुनने के लिए वाइस प्रिंसिपल वो इंटरवल तो अभी डबल हो गई तब तो बोलेंगे थोड़ा सा हो जाए आखिर का एक पावर शायद सर क्या है ना कि टीचर्स की क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। मैं तो कुछ गा के सुनाती हूँ उसके बाद धीरज सर को थोड़ा सा बुला लीजिए। लगाने वाली बात है हम सोचे थे स्टार्टिंग होता पहले मैं तो थोड़ा हम लोग स्वागत सत्कार कर लिए रहते लेकिन मैं आते आते स्टार्ट हो गई। अब ये स्वागत कर दिए जब जगह तभी से अब क्या करूं सर मैं जब आई ना तो मैंने ऐसे सोचा था कि जब मैं आऊंगी तो कोई माइक लेके यहाँ खड़ा रहेगा बोलने के लिए जैसे कि मैं एकदम पूरी तरीके से ग्रीड में सीआईए में खड़े रहती हूँ जब रिसोर्स पर्सन आते हैं पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ कि बस वो आए और उनको फील हो कि सोनम खड़ी है इट्स मीन दैट कि हमें फैसिलिटेट करेगी। अब यहाँ पे कोई था नहीं सो आई थॉट आप ऐसे नहीं कि हम लोग इमोशनली वाला फीलिंग विमल सर जब जगह तभी सवेरा तो अभी इमोशनल और फीलिंग दोनों करा लीजिए। नहीं सर वो मेरे समझ नहीं वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो वेलकमिंग चीजें रहने देते आप अपनी चीजें करिए वो भी मैम सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रीष्मावकाश के बाद का आज का दिन बड़ा निराला है। आज आप आई हैं तो यहाँ पर कृष्ण का अनुभव बरसने वाला है अरे वाह और ये 2000 का ये बया दिन मन के इससे काम नहीं चलेगा। ये अच्छा था that was nice ओके तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं जितने भी एजुकेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं सबके पास एक अपनी एस फैक्टर है स्पेशल फैक्टर जैसे कि सर के पास सब में अभी भी सबकी स्पेशल फैक्टर स्पेशलिटी दिखता है ठीक है आप लोग की कुछ स्पेशलिटी होगी अलग अलग चीजें जो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग है तो मैं एक ही करके पूछूंगी आपको यही सारी चीजें कि मैं कुछ लोग एरोगेंट है कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड